हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDDS। सो बेसिकली देयर आर 8 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ TDDS। फर्स्ट इज पॉलीमर मैट्रिक्स एंड ड्रग रिजर्वायर, सेकेंड वन मेम्ब्रेन, थर्ड वन ड्रग, फोर्थ वन परमिएशन एनहांसर्स, फिफ्थ वन प्रेशर सेंसिटिव अडेसिव्स PSA, sixth one backing laminates, seventh one release liners, and eighth one other excipient like plasticizers and solvent. So these are the basic 8 components of TDDS which we will be seeing in briefly. So first is polymer matrix and drug reservoir. So polymers are the backbone of TDDS which control the release of drug from the device. सो पॉलीमर्स क्या है, बैकबोन ऑफ TDDS, यानी कि पॉलीमर्स दे आर द बेस ऑफ TDDS जो कंट्रोल करेंगे रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डिवाइस, रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डिवाइस को कंट्रोल करेंगे. नेक्स्ट, अ पॉलीमर मैट्रिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ ड्रग्स इन अ लिक्विड और सॉलिड स्टेट सिंथेटिक पॉलीमर बेस. सो पॉलीमर मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय डिस्पर्जिंग द ड्रग, डिस्पर्स करेंगे ड्रग को लिक्विड में या फिर सॉलिड स्टेट में सिंथेटिक पॉलीमर बेस के. थर्ड पॉइंट क्या है? पॉलीमर शुड बी बायोकम्पेटिबल एंड केमिकल कंपेटिबल विद ड्रग एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सच एज पेनिट्रेशन एनहांसर्स एंड PSA. पॉलीमर्स कैसे होनी चाहिए? इट मस्ट बी बायोकम्पेटिबल मीन्स बायोलॉजिकली कंपेटिबल एंड केमिकली कंपेटिबल रहना चाहिए ड्रग से भी एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम से भी. अदर कंपोनेंट्स सच एज पेनिट्रेशन एनहांसर्स एंड PSA जो आगे जाके हम ब्रीफली देखेंगे. सो फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी प्रीफर्ड. जब हम लोग पॉलीमर मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे तो ये क्राइटेरिया रहना चाहिए उसका. फर्स्ट इज द पॉलीमर शुड बी स्टेबल. पॉलीमर स्टेबल रहना चाहिए, नॉन टॉक्सिक रहना चाहिए, इजीली मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए. इट कैन बी इजीली मैन्युफैक्चर्ड, फैब्रिकेटेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट, inexpensive. The polymer and its degradation product must be non-toxic and non-antagonistic. Non-antagonistic यानी कि क्या? वो फ्रेंडली रहना चाहिए एंड उसका कुछ साइड इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शुड नॉट डिटेरियोरेट. ओके. नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स क्या हैं? बेसिकली देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस इन एग्जाम्पल. फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर्स, सेकेंड इज सिंथेटिक इलास्टोमर एंड थर्ड इज सिंथेटिक पॉलीमर. फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स क्या है? सेलुलोज डेरिवेटिव्स एंड स्टार्च. सिंथेटिक इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल्स क्या है? नाइट्राइल एंड ब्यूटाइल रबर. थर्ड इज सिंथेटिक पॉलीमर. उसके एग्जाम्पल्स क्या है? पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड. देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बट मैंने जो ईजी है उसको ही पिक किया, सो यू कैन राइट एनी 2 ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. सो सेकेंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDDS इज मेम्ब्रेन. सो मेम्ब्रेन कैसा रहना चाहिए? मेम्ब्रेन मस्ट बी सील्ड टू द बैकिंग टू फॉर्म अ पॉकेट दैट एनक्लोजेज द ड्रग कंटेनिंग मैट्रिक्स. बैकिंग मेम्ब्रेन सील्ड रहता है बैकिंग को सो दैट इट कैन फॉर्म पॉकेट. वो पॉकेट फॉर्म करेगा जिसमें ऑलरेडी ड्रग रहेगा. इट कैन बी यूज एज सिंगल लेयर इन पैच कंस्ट्रक्शन. वो सिंगल लेयर यूज होगा जब हम लोग पैच बनाएंगे. TDDS यानी कि हम लोग पैच बनाएंगे तो पैच बनाने के वो सिंगल लेयर रहना चाहिए, डबल नहीं, मल्टी लेयर वगैरह नहीं रहना चाहिए. उसका डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज कैसा रहना चाहिए? इट मस्ट कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग. डिफ्यूजन प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो इट मस्ट कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग. उसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, रबर. Third is drug. We must choose the drug with great care because drug plays important role while patch construction or manufacturing. Okay, so the drug should have following properties. While selecting drug, the drug should have following properties. First is physiochemical properties and second is biological properties. So first is physiochemical properties. So the molecular weight of drug should be less than 1000 Dalton. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहना चाहिए? जो मॉलिकुलर वेट है ड्रग का, इट मस्ट बी लेस देन 1000 Dalton. ओके. अफिनिटी कैसे रहनी चाहिए ड्रग की? वो लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक फेज में, यानी कि वो बहुत लिपिड में भी सॉल्युबल रहना चाहिए एंड वाटर में भी सॉल्युबल रहना चाहिए. अफिनिटी, इट मस्ट बी सॉल्युबल इन बोथ लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक फेज. थर्ड, इट मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट.
And last one, the pH of skin is 4.2 to 5.6. So the drug का pH meet होना चाहिए the pH of the skin, that is 4.2 to 5.6, so that to avoid the skin damage or irritation on the skin. अगर ड्रग का pH अगर स्किन के pH से मैच होगा तो उससे इरिटेशन या फिर स्किन डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हैं. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी. सो द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? द ड्रग शुड बी पोटेंट विद द डेली डोज. ड्रग कैसा रहना चाहिए? पोटेंट रहना चाहिए डेली डोज से. नेक्स्ट, इट मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन एलर्जिक रहना चाहिए. ड्रग्स विच डिग्रेड इन जीआईटी, ड्रग जो जीआईटी में डिग्रेड हो, एंड इट मस्ट इनएक्टिवेटेड बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से इनएक्टिवेट होना चाहिए, एक्टिवेट नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल इज कैप्टोप्रिल एंड एटिनोलॉल. नेक्स्ट इज परमिशन एनहांसर. परमिशन एनहांसर ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में 5 मार्क के लिए, और ये कंबाइन इसमें ये वाला क्वेश्चन अगर आता है ना बेसिक कंप्यूटर टीडीडीएस, तो उसमें परमिशन एनहांसर रहेगा, और अलग से भी ये क्वेश्चन आता है जो सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो परमिशन एनहांसर्स क्या है? सॉर्प्शन प्रोमोटर्स और एक्सिलरेंट. So these enhancers interact with structural component of SC layer, thus modifying the barrier function and leading to increased permeability. ये enhancers क्या करेंगे? It will interact the structural component. जो structural component है अपने SC layer की, SC layer में stratum corneum layer, उनसे जो structural components को interact करेंगे, interact करने के बाद they will modify their barrier function, जिसके वजह से हमारी permeability increase होगी. सो इसमें 3 पाथवे सजेस्ट किए गए हैं. फर्स्ट इज पोलर पाथवे, सेकेंड वन इज नॉन पोलर पाथवे, एंड थर्ड इज पोलर एंड नॉन पोलर पाथवे. ओके, सो फर्स्ट इज पोलर पाथवे. पोलर पाथवे में क्या होगा? दे विल कॉज द प्रोटीन कन्फर्मेशन चेंज और सॉल्वेंट स्वेलिंग. जो प्रोटीन कन्फर्मेशन चेंज है, व्हाट इज प्रोटीन कन्फर्मेशन चेंज? प्रोटीन कन्फर्मेशन चेंज मीन्स दे आर द 3 डायमेंशनल चेंज ऑफ द प्रोटीन, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन. सो चेंज होगा और या फिर सॉल्वेंट स्वेलिंग होगा. नेक्स्ट इज नॉन पोलर पाथवे. नॉन पोलर पाथवे क्या है? इसमें अल्टर होगा रिजिडिटी ऑफ लिपिड स्ट्रक्चर्स या फिर फ्लूइडाइज होगा इनटू द क्रिस्टलाइन पाथवे. अल्टर करेगा रिजिडिटी, लिपिड स्ट्रक्चर की जो रिजिडिटी है उसको अल्टर करेगा, या फिर इट विल फ्लूइडाइज द क्रिस्टलाइन पाथवे. सो फ्लूइडाइज यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट इज पोलर और नॉन पोलर पाथवे. सो व्हाट हैपेंस इन पोलर एंड नॉन पोलर पाथवे? इट विल अल्टर द मल्टीलैमिनेट पाथवे फॉर पेनिट्रेट्स. मल्टीलैमिनेट यानी कि जिसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे. So they will alter that multilaminate pathway so that it can easily pass through, so that penetrance can pass through that skin. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ परमिशन एनहांसर्स. सो प्रॉपर्टीज कैसे रहने चाहिए परमिशन एनहांसर्स के? फर्स्ट इज फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, सेकेंड वन इनएक्सपेंसिव, थर्ड इज नॉन टॉक्सिक, फोर्थ वन नॉन इरिटेटिंग, फिफ्थ वन नॉन एलर्जेनिक, एंड सिक्स वन हैव रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए. 2 मेथड्स है, फर्स्ट इज केमिकल एंड सेकेंड इज फिजिकल. सो फर्स्ट इज केमिकल मेथड और इन्हांसर. सो केमिकल मेथड और इन्हांसर्स क्या है? व्हाट हैपन इन दिस? दे प्रोमोट पेनिट्रेशन. तो पेनिट्रेशंस को प्रोमोट करेंगे ऑफ टॉपिकली अप्लाइड ड्रग्स. दे पेनिट्रेशन यानी कि मूवमेंट इन एंड आउट जो मूवमेंट होगा उसको दे प्रोमोट द पेनिट्रेशन ऑफ टॉपिकली अप्लाइड ड्रग्स. सो कैसे एक्ट करेंगे? उसका मैकेनिज्म क्या है? दे विल एक्ट बाय इंक्रीजिंग द थर्मोडायनामिक एक्टिविटी, बाय इंक्रीजिंग द पार्टीशन कोएफिशिएंट, नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड वर्क यूनिडायरेक्शनली. मीन्स एक ही डायरेक्शन में वर्क करने चाहिए. एग्जाम्पल्स क्या है? अल्कोहल, ग्लाइकॉल, फैटी एसिड एंड सर्फेक्टेंट. नेक्स्ट इज फिजिकल एनहांसर्स. फिजिकल एनहांसर्स क्या क्या है? आयोंटोफेरेसिस एंड अल्ट्रासाउंड, also known as phonopheresis or sonopheresis, and they are used for enhancing the percutaneous penetration. So ये दो एग्जाम्पल्स है उसके, आयोंटोफोरेसिस एंड अल्ट्रासाउंड, जिसको हम फोनोफेरेसिस और सोनोफोरेसिस भी बोलेंगे. ये क्या करेंगे? दे विल एनहांस द परक्यूटेनियस पेनिट्रेशन को एनहांस करेंगे. नेक्स्ट इज प्रेशर सेंसिटिव अडेसिव्स, दैट इज PSA. सो प्रेशर सेंसिटिव adhesives क्या है? These are the materials that adhere to substrate within the application of light force. इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू ऑन रिमूवल. ये ऐसे मटेरियल है जो सबस्ट्रेट को अधीर करेंगे. सबस्ट्रेट यानी कि जिधर अपन अप्लाई करते हैं उधर वो चिपक जाएंगे विद द एप्लीकेशन ऑफ लाइट फोर्स. इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू. वो रेसिड्यू और रिमूव करने के बाद कुछ रेसिड्यू वो लिफ्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. ओके,
सो दिस आर इंटर एटोमिक एंड इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें दो टाइप के फोर्सेज है, इंटर एटोमिक एंड इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्टेन इफ मॉलिक्यूल इज सेंसिटिव टू प्रेशर। डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट कब ऑप्टेन होगा, इफ मटेरियल है वो सेंसिटिव रहेगा प्रेशर को, इट डिफॉर्म्स अंडर स्लाइड प्रेशर। नेक्स्ट इज adhesion involves liquid like flow makes weight on application. After initial adhesion, PSA skin bond built by stronger interaction. फर्स्ट अडेशन अप्लाई करने के बाद जो पीएससी के स्किन बॉन्ड है वो बिल्ट होगा बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, एंड दैट इंट्रैक्शन इज एग्जाम्पल क्या है इसका इंट्रैक्शन का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल्स आर acrylics and silicon based PSA. नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज बैकिंग लैमिनेट्स। सो बैकिंग लैमिनेट्स क्या है, सो बैकिंग मस्ट इम्पार्ट अपीयरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑक्लूजन प्रॉपर्टीज। बैकिंग ऐसा होना चाहिए जो बैकिंग यानी कि उसमें अपीयरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड ऑक्लूजन प्रॉपर्टीज है। द बेस्ट बैकिंग इज द वन विथ लोवेस्ट मॉड्यूलस, हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड गुड ऑक्सीजन ट्रांसमिशन। सो सबसे अच्छा बैकिंग वो है जिसमें लोवेस्ट मॉड्यूलस रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी अच्छी रहेगी एंड गुड ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रहेगा। एग्जाम्पल इज विनाइल एंड पॉलीइथिलीन फिल्म्स। सेवेंथ वन इज रिलीज लाइनर। सो रिलीज लाइनर यानी कि क्या, द ट्रांसडर्मल पैच इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लाइनर। जो हमारा ट्रांसडर्मल पैच है वो कवर्ड रहेगा प्रोटेक्टिव लाइनर को। जब हम प्रोटेक्टिव लाइनर को ओपन करेंगे उसके अंदर फिर वो ड्रग रहेगा जो हम स्टिक करते हैं, उसको रिलीज लाइनर बोलते हैं। सेकेंड, लाइनर इज रिमूव एंड डिस्कार्डेड बिफोर अप्लाइंग द पैच। वही जो मैंने अभी बोली, लाइनर को हम रिमूव करेंगे और वो पैच जिसमें ड्रग रहेगा उसको हम अप्लाई करेंगे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइनर, इट मस्ट बी केमिकली इनर्ट, नॉन ऑक्लूसिव बेस लेयर एंड मेड अप ऑफ ऑक्लूसिव बेस लेयर। एग्जाम्पल इज पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 8 नंबर इज अदर एक्सिपिएंट, द लास्ट वन। अदर एक्सिपिएंट में क्या आएगा, देर आर टू टाइप बेसिकली। फर्स्ट इज सॉल्वेंट फॉर प्रिपेयरिंग ड्रग रिजर्वायर एंड सेकेंड वन इज फॉर इम्पार्टिंग द प्लास्टिसिटी। सो जो सॉल्वेंट फॉर प्रिपेयरिंग ड्रग रिजर्वायर है उसके एग्जाम्पल्स है क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, एसीटोन। एंड द ड्रग एक्सिपिएंट विच विल इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।